आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आज सुशांत सिंह राजपूत के केस को पूरे 67 दिन हो गए हैं और अभी भी सुशांत की मौत एक पहेली बनी हुई है। सुशांत ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या हुई, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। रिया इस केस में कितनी बड़ी आरोपी हैं, सुशांत के दोस्त और घर के नौकरों का इसमें कितना हाथ है, इन सब सवालों का जवाब तलाशने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई को यह जिम्मा सौंप दिया है। अब सीबीआई इस मामले में जांच को आगे बढ़ाएगी और सीबीआई एसआईटी की एक टीम मुंबई के लिए रवाना हो भी गई है। जानकारी है कि शाम तक ये टीम मुंबई पहुंच जाएगी। ऐसे में रिया को लेकर, उसकी भूमिका को लेकर, घर के नौकरों को लेकर कई सवाल जहन में उठते हैं और लगातार इंडिया न्यूज भी इस खबर पर बना हुआ है कि आखिर इन सब का हाथ इस मौत के पीछे कैसे और किस तरह से हो सकता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। आपको ये रिपोर्ट हम दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आपको बताएं। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही एक्शन में सीबीआई लगातार नजर आ रही है और सीबीआई की जो एसआईटी है वो मुंबई के लिए रवाना हो भी चुकी है। शाम तक मुंबई पहुंचने की अब जो अंदाजा है वो लगाया जा रहा है। सुशांत केस में सुवेज हक नोडल अधिकारी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और ऐसे में जब सीबीआई के हाथों ये जांच पहुंची है, ऐसे में सभी ये उम्मीद में हैं, इस उम्मीद के साथ कि सुशांत केस का जल्द ही खुलासा हो पाएगा और जो तमाम हवा में तैरते सवाल हैं, करोड़ों सवाल हैं, उनका जवाब मिल पाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या फिर उन्होंने आत्महत्या की। बड़ी खबर ये, बड़ी जानकारी है कि एसीबी अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और इसी मामले में अब सुवेज हक जो कि इस मामले में आगे जांच को बढ़ाएंगे। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाई गई थी सीबीआई को केस सौंपा जाए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीबीआई अब इस जांच को आगे बढ़ाएगी। जॉइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर की अगुवाई में ये जांच आगे बढ़ाई जाएगी। सुशांत केस में सुवेज हक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और अब ये सभी कड़ियां मिलते हुए आगे बढ़ेंगी और तब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत केस को 67 दिन हो गए हैं और अभी तक इस केस की उलझी हुई तारें सुलझ नहीं पाई हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का जिम्मा सीबीआई को दिया है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के लिए सीबीआई ने बनाई है एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसे गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी मनोज शशिधर लीड करेंगे। इनके अलावा 3 और अधिकारी हैं, गगनदीप गंभीर, नुपुर प्रसाद और अनिल यादव। चलिए एक एक कर इन चारों अधिकारियों के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला नाम है मनोज शशिधर। ये एसआईटी टीम का नेतृत्व करेंगे, मतलब सुशांत केस को यही लीड करेंगे। मनोज शशिधर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक माने जाते हैं। मनोज शशिधर गुजरात कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं। जनवरी 2020 में सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर बनाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में इसे मंजूरी दी गई थी। शशिधर 5 साल के लिए सीबीआई के डेपुटेशन पर आए हैं। मनोज शशिधर गुजरात में कई अहम पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। सीबीआई में आने से पहले शशिधर गुजरात में स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में एडिशनल डीजी थे। इसके साथ ही शशिधर गुजरात सीआईडी के पद पर भी तैनात रहे हैं। विजय माल्या के केस की जांच की निगरानी भी शशिधर कर चुके हैं। इसके अलावा हाई रिस्क हाई टेंशन माहौल में भी काम करने के आदी हैं मनोज शशिधर। सुशांत केस में एसआईटी में घटित 4 अधिकारियों में दूसरा नाम आता है गगनदीप गंभीर का। गगनदीप गंभीर ने यूपी में अवैध खनन मामले से प्रभावी जांच से अपनी पहचान बनाई। ये गुजरात कैडर की 2004 बैच की आईपीएस अफसर हैं। गंभीर को सीबीआई में घोटाले की जांच में महारथी माना जाता है। इसके अलावा यूपी में सृजन घोटाले, पत्रकार उपेंद्र राय मामले की जांच भी गंभीर कर चुकी हैं। गगनदीप गंभीर बिहार के मुजफ्फरपुर में पली बढ़ी हैं। सुशांत केस की जांच कर रही एसआईटी की फहरिस्त में अगला नाम है डीएसपी अनिल कुमार यादव का। अनिल यादव ने व्यायाम घोटाले से जुड़े लोगों की हत्या की जांच से अपनी पहचान बनाई।
इसके साथ कॉमनवेल्थ घोटाले, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की जांच टीम में भी रह चुके हैं। अनिल यादव ने शोपिया केस के साथ साथ विजय माल्या केस में भी जांच की है। हत्या के मामलों की जांच में अनिल कुमार को अच्छा अनुभव है। डीएसपी अनिल कुमार यादव मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और उन्हें 2015 में पुलिस मेडल से नवाजा जा चुका है। सुशांत केस में एसआईटी के चौथे सुपर कॉप हैं एसपी नुपुर प्रसाद। नुपुर प्रसाद को सुशांत केस में बिहार के कनेक्शन ने जांच टीम का हिस्सा बनाया है। नुपुर एमजीएमयूटी कैडर की 2007 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। नुपुर को सीबीआई की तेज तर्रार महिला अधिकारियों के रूप में गिना जाता है। नुपुर ने दिल्ली पुलिस में डीसीपी शहादरा के तौर पर 2007 में अपना करियर शुरू किया था। हाल ही में नुपुर को प्रमोशन देकर एसपी बनाकर सीबीआई में भेजा गया है। सीबीआई ने सुशांत केस में जो एसआई टीम गठित कर 4 लोगों को नियुक्त किया है, उनमें से 2 महिला अधिकारी बिहार से हैं, जिनके बाद ये माना जा रहा है कि इससे सुशांत केस को और बल मिलेगा। और क्योंकि इस केस की एफआईआर बिहार में दर्ज है, तो जांच और तेजी से होगी। निष्ठा के साथ वर्षा राय, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में दिए गए फैसले के बाद अब 24 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अब तक इस मामले पर कोई भी किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया है। इस बीच बीजेपी विधायक नितेश राणे ने बयान दिया है। नितेश राणे ने कहा कि सीएम आखिर चुप क्यों है, यही बताता है कि दाल में कुछ तो काला है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी है। इस वक्त हमारे साथ नितेश राणे। नितेश जी, जांच जो है सीबीआई के पास चल रही है और दूसरी ओर जो है महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि वो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी। ऐसा है कि कल का जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया है वो सभी देशवासियों की भावना थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है और उस तरीके का डिसीजन दिया है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। मगर ये जो कल से जो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, हमें यही नहीं समझ में आता है कि महाराष्ट्र सरकार क्या छुपाना चाहती है, कि किसको छुपाना चाहती है। इनको क्या एतराज़ है अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर सीबीआई के तरफ से अगर इन्वेस्टिगेशन हो, इनको ऐसा क्या एतराज़ है, क्या राज छुपाना चाहती है, ये पहले दिन से हमको समझ नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि आत्महत्या नहीं, ये हत्या है? देखिए, अगर आत्महत्या होती, अगर ये सीधा केस होता, तो जो मुंबई पुलिस का रवैया रहा है, जो महाराष्ट्र सरकार का रवैया रहा है, कल भी अगर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा डिसीजन आने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उसके बारे में किधर भी रिएक्ट किया नहीं। प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस और ये सब उसमें इन्वॉल्व है, जैसे आज पवार साहब का एक ट्वीट आया है, कल होम मिनिस्टर का ट्वीट आया है, मुझे आश्चर्य लगता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों स्वागत नहीं करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का। लेकिन आपको लगता है कि मुंबई पुलिस की जांच के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई है? मगर इस सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस तरीके से उनका जो कोई बर्ताव रहा है, या तो उनके ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर है, वो बहुत क्लियर है, बहुत सीधा है। वरना इस तरीके का मुंबई पुलिस को अगर खुली छूट दी जाए तो मुझे लगता है 24 घंटे में असलियत बाहर आ सकती है। इसलिए तो हमने कहा है ना कि मुंबई पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल दबाव है, और ये दबाव के वजह से मुंबई पुलिस इस तरह से जो कुछ काम कर रही है। मुझे लगता है ये पॉलिटिकल दबाव जिस दिन हट जाएगा तो मुझे लगता है सब तरीके का राज खुल जाएगा। नितेश राणे खुलकर आवाज उठा रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं सुशांत केस की सीबीआई जांच पर एनसीपी ने भी सवाल उठाए हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक का कहना है कि सीबीआई ने अभी तक नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल नहीं की है। सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाले नवाब मलिक से बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता प्रीति सोमपुरा ने। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक जी इस वक्त हमारे साथ में। नवाब जी, शरद पवार जी ने ट्वीट करके कहा है कि नरेंद्र दाभोलकर केस में अब तक मुख्य आरोपी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? नहीं, बात सच है। जिस तरह से 6 साल पहले दाभोलकर जी की हत्या की गई, पुणे पुलिस पहले देख रही थी, फिर एसआईटी,
और बाद में कोर्ट के कहने से मामला सीबीआई को दिया गया। लेकिन लगातार हाई कोर्ट की फटकार के बावजूद किसी भी तरह की जांच में गति या अंतिम निष्कर्ष तक सीबीआई नहीं पहुंच पाई। अगर 6-6 साल तक एक केस को सीबीआई हल नहीं कर पाती तो सवाल तो पूछे जाएंगे। जैसे कि अभी जो है हामिद दाभोलकर जो उनके बेटे हैं, उन्होंने भी ये सवाल उठाया है कि आरोपी को पकड़ने में नाकाम क्यों रही है सीबीआई। देखिए, कर्नाटक में जो कलबुर्गी हत्याकांड के बाद कर्नाटक पुलिस ने जो जांच में तेजी दिखाई थी, उस वक्त कुछ हलचल हुई, लेकिन उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में मामला चला गया। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जानबूझ के सुस्त रफ्तारी दिखाई जा रही है कि कोई पॉलिटिकल दबाव के तहत चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। अगर 6-6 साल तक कोई मामला, उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो पेंडिंग रहे, तो सवाल तो एजेंसीज पे खड़ा होता है, और वही सवाल हम लोगों ने खड़ा किया है। आपको लगता है कि अब जो है इस केस की जांच और तेज करने की जरूरत है? इतने साल में कुछ भी नहीं हुआ है। सीबीआई को अपनी साख बचाने के लिए दाभोलकर का मामला, पानसारे जी का मामला कोई ये मामूली मामला नहीं है। कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से जो वैचारिक रूप से मतभेद रखते हैं या खुले विचार के लोग हैं, उनको मारा गया, एक प्लान तरीके से हत्या की गई, और 6-6 साल तक उसके आरोपी पकड़े ना जाएं, उसका कोई भी सुराग न लगे, तो सवाल उठता है सीबीआई को चाहिए कि अपनी साख बचाने के लिए इस तरह के केस में कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिम्मेदारी से मामले की जांच करके जो भी आरोपी है पकड़ न्यायालय तक ले जाए, सजा दिलाए। जब तक नहीं होगा तो सवाल लोग पूछते रहेंगे। थैंक यू। अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान हैं और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सुशांत की मौत पर पहले दिन से ही राजनीति हो रही है, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय है, यही हमने सुना, नीतीश राणे को भी सुना, नवाब मलिक को भी सुना। मुझे फिलहाल का अपडेट आप दीजिए, ईडी ऑफिस में क्या कुछ चल रहा है, सीबीआई की टीम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? और देखिए, ईडी ऑफिस में रूमी जाफरी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, क्योंकि रूमी जाफरी को आज बुलाया गया था और उस जगह पर लगातार उसे कई घंटों से पूछताछ चल रही है। जो पूछताछ का मकसद साफ है कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन हुए थे, क्या उनको पैसे दिए गए थे, नहीं दिए गए थे, फिल्में साइन हुई थी, नहीं हुई थी, तमाम एंगल पर जांच ईडी कर रही है। लेकिन इस बीच आपको दिखा दो तस्वीरें। मैं इस वक्त मुंबई के सीबीआई ऑफिस में मौजूद हूँ। सीबीआई का हेडक्वार्टर यहाँ का है। आप देखिए कि यही वो सीबीआई का हेडक्वार्टर है जहाँ पर पूरा अब जो सबसे बड़ा जो केंद्र होगा सुशांत सिंह राजपूत केस में, वो यही होने वाला है। सभी के सभी लोगों को बुलाकर इस जगह पर सीबीआई पूछताछ करने वाली है। और सीबीआई के जो 3 अधिकारी जो दिल्ली से आ रहे हैं, जो यही मुंबई में आ रहे हैं और इसी ऑफिस में आकर तमाम लोगों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे, आगे पूछताछ होगी। जो यहाँ के एसपी हैं सुवेज हक जो हैं, वह इस वक्त लगातार मुंबई पुलिस संपर्क में है। उनके संपर्क में उन्हें नोडल अफसर बनाया गया है ताकि वह मुंबई पुलिस के संपर्क में रहकर तमाम जानकारियां जो इकट्ठा कर सकें। और जो पेपर हैं, जो पेपर लेने की बात हो, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो कि मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि वह किसी भी सूरत में सीबीआई को सहयोग करने जा रही है, कोई विरोध नहीं करेंगी और ना ही कोई पैरेलल जांच करने वाली है। इतना ही नहीं, बल्कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की जो बात चल रही थी उस पर भी साफ साफ कह दिया है कि हम रिव्यू पिटीशन भी दाखिल नहीं करेंगे। यानी ये साफ हो चुका है कि पूरा एक ही मामला चलेगा। यानी सीबीआई पूरे मामले में अच्छे से जांच पड़ताल करने वाली है। और सीबीआई की टीम जिस वक्त अब जो जानकारी मिल रही है कि आज शाम तक मुंबई पहुंचने वाली है और शाम मुंबई पहुंचने के बाद आगे कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन इसके पहले भी सीबीआई को चुप नहीं बैठी थी, लगातार जांच पड़ताल चल रही थी। और आपको याद होगा कि सुशांत सिंह के जो पिताजी हैं के सिंह, उनकी 2 बहनों से सीबीआई पहले ही पूछताछ कर चुकी है, उनका बयान ले चुकी है। उतना ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े हुए तमाम अन्य और ऐसे गवाह हैं, तमाम ऐसे अन्य लोग हैं जिनकी भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। तो अब उनका हालांकि नाम अब तक रिवील सीबीआई ने नहीं किया है, लेकिन सीबीआई भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार मुंबई आ रही है, लेकिन चूंकि मुंबई में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑफिस मौजूद है, यहाँ पर उनके अधिकारी मौजूद है, तो यह भी लगातार काम में लगे हुए थे कि किस तरीके से लोगों से पूछताछ की जाए। लेकिन हाँ, अब सीबीआई चूंकि रिया चक्रवर्ती एंड फैमिली को बुलाएगी फिर से और फिर उनसे उनकी पूछताछ करेगी, उनके बयान लेगी आने वाले दिनों में। सीबीआई को जब जांच का जिम्मा सौंपा गया है, जांच तेजी से आगे बढ़ रही है अभिषेक, और
लाखों करोड़ों उम्मीदें भी जिंदा हो गई हैं कि सुशांत मामले की तह तक पहुंचेगी सीबीआई और सच सभी के सामने आएगा। ईडी दफ्तर में आपने बताया रूमी जाफरी से पूछताछ हो रही है। पूछताछ को कितना वक्त हो चुका है? आगे और किसी और से पूछताछ होने का क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ईडी किसी और से भी पूछताछ करेगी रूमी जाफरी के अलावा? बिल्कुल, देखिए चूंकि आज जो है करीबन 3 घंटे 4 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है जहां से रूमी जाफरी से पूछताछ चल रही है, लेकिन इसके अलावा देखिए अन्य और लोगों से पूछताछ बिल्कुल होने वाली है ईडी में। लेकिन एक चीज इसमें समझना होगा, देखिए कि ईडी और सीबीआई अब जांच, जब सीबीआई को जांच हाथ में मिल चुका है तो अब कहीं न कहीं ईडी का भी रास्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि आप समझिए कि ईडी जिस तरीके से लगातार मुंबई पुलिस तमाम पेपर मांग रहे थे, तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मांग रहे थे, मोबाइल मांग रहे थे, वह अब तक ईडी को मुंबई पुलिस ने सौंपा नहीं था। तो अब सीबीआई के पास पूरा केस आने के बाद पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है जो मुंबई पुलिस के पास है वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें सौंपना ही पड़ेगा, सौंप रहे हैं। तो इसलिए अब दोनों जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वह कहीं उनका काम आसान हो जाएगा और अच्छे तरीके से दोनों एजेंसी तालमेल के साथ में बढ़िया इसमें अच्छे से एक काम कर पाएंगे। जो कि अब देखिए जो देश की तमाम जनता थी उनकी मांग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उन लोगों की जीत अब हुई है सीबीआई जांच की। लेकिन सबसे बड़ी जीत तब होगी कम से कम उस मांग की जीत हुई है जो मांग की जा रही थी कि सीबीआई को ये केस सौंपा जाए। अभिषेक, नजर आप बना के रखिएगा, जो भी अपडेट होगा आगे पहुंचाएंगे। लेकिन साथ ही साथ रूमी जाफरी से जो आज पूछताछ हो रही है वो बेहद अहम है, क्योंकि 12 जून को ही सुशांत से मुलाकात हुई थी फिल्म को लेकर, जिस फिल्म के लिए 15 करोड़ का ऑफर था। मतलब ना फिल्मों को लेकर ना पैसे को लेकर सुशांत कम से कम डिप्रेशन में नहीं थे, परेशान नहीं थे, ये कम से कम साफ हो गया है। सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सौंपी गई है। सीबीआई जांच को आगे बढ़ा भी चुकी है। इसमें सबसे पहले जो शक के घेरे में आते हैं वो है सुशांत के घर रह चुके अब चौकड़ी दीपेश, नीरज, सिद्धार्थ और केशव। तो इनसे कैसे सीबीआई पूछताछ करेगी वो इस रिपोर्ट में आप जानिए। इनके तहत में जो प्राइम प्लेयर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार, और खास करके जो बाद के सिचुएशन में जो मर्डर की जो बात एक आ रही है सामने बहुत स्ट्रांगली, तो जो सर्वेंट्स और जो लोग घर में उस दिन थे जिस दिन सुशांत की मौत हुई, वो सारे जो है बड़े इंपॉर्टेंट विटनेसेस होंगे और उनका ही इंटरोगेशन सबसे पहले जरूरी है। और ये इंटरोगेशन चूंकि मुंबई पुलिस ने किया भी नहीं है, कर भी नहीं सकते थे बिकॉज एफआईआर दर्ज नहीं था, इसलिए ये सारा नए सिरे से सब कुछ होगा। सुशांत की मौत के बाद से ही खबर आई कि सुशांत ने अपनी मौत वाले दिन सुबह 9:30 बजे अनार का जूस पिया और फिर अपने कमरे में चले गए। दोपहर 1:17 पर सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी वाले को फोन कर बुलाया। 26 मिनट बाद यानी 1:43 पर चाबी बनाने वाला घर पहुंचा, लेकिन 1:50 पर जब सुशांत की बहन पहुंची तो चाबी वाला जा चुका था और सुशांत की लाश को सिद्धार्थ पिठानी दीपेश के साथ मिलकर नीचे उतार चुका था। यानी 7 मिनट में बंद दरवाजा खुल गया, 7 मिनट के अंदर चाबी वाला वापस चला गया, 7 मिनट के अंदर सिद्धार्थ पिठानी ने पंखे से लटकती सुशांत की बॉडी को नीचे उतार दिया। सब कुछ 7 मिनट में हुआ। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 7 मिनट में डोर लॉक को तोड़ना और चाबी वाले का लौट जाना महज इत्तेफाक है? क्या 7 मिनट में डोर लॉक का टूटना और सुशांत की बॉडी का नीचे उतरना मुमकिन है? क्या बेड और पंखे की कम हाइट के बावजूद सुशांत का फांसी लगाना मुमकिन है? क्या सिद्धार्थ ने 7 मिनट में सुशांत की हत्या को आत्महत्या का रंग दे दिया? सिद्धार्थ पिठानी का कहना है कि घर की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए उसने चाबी वाले को वापस भेज दिया और जैसे ही उसने सुशांत को लटकता हुआ देखा वो घबरा गया और ऐसे में उसने नीरज और केशव को बुलाने की जगह पास में खड़े थे। सीबीआई अब सुशांत की मौत के 68 दिन बाद इस जांच को आगे बढ़ा रही है। ये जांच कैसी होगी और सीबीआई अपनी जांच कैसे आगे बढ़ाएगी, कौन कौन से पहलू होंगे,